का रिजल्ट 14 तारीख को निकलना था, 4 जून को ही निकाल दिया गया। शिक्षित बेरोजगारों के खिलाफ ऐसी हरकतें कभी न की जाए। इसमें सारे लोग इन्वॉल्व हैं। जिसको अपनी मातृभूमि से प्यार नहीं होता है वो आदमी किसी काम का नहीं होता। तो आपने ज्ञापन दिया है तो राष्ट्रपति को क्या मांग की है आप लोगों ने? देखिए, हम लोग ने अपने नेता राहुल गांधी के कहने पे और अपने प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के आदेश पे आज हम लोग पूरे भारत के अंदर मतलब पूरे आज के दिन सब लोग हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। और रही बात अभी आपने कहा कैसे कर रही है, ये 2014 में आए थे, तभी से ही ये नौजवानों और किसानों और मजदूरों इन लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी वालों ने कुछ किया नहीं। कभी अग्निवीर के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आपने देखा कि जो है नौजवानों के लिए इन्होंने जितनी भर्ती निकाली थी वो कैंसिल की है। यानी हर कोई पर्चा इनका लीक हो जाता है। ये केवल ये दिखाना चाहते हैं कि हम सरकार चला रहे हैं, हमसे कोई ऐसी गलती नहीं। लेकिन आज जिस तरीके से महंगाई है इस देश में, युवा बेरोजगार है, नौजवान बेरोजगार है, महंगाई इतना ज़्यादा है, इस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं करना चाहती। और ये जब तक गुजरात मॉडल रहेगा तब तक ये लागू रहेगा। आपने देखा कि काशी के अंदर सबसे ज़्यादा गुजरात के लोग वहाँ नहाए, तमाम दुकान, तमाम कारोबार, यहाँ तक कि ठेकेदार गुजरात के काशी के अंदर और आपके अयोध्या के अंदर भी यही हाल है कि जितने नाव चलाने वाले हैं, जितने रिक्शा चलाने वाले हैं, ये सारे लोग गुजरात से आके हमारे लोगों के ऊपर एक जमाना ये था कि यही लोग जो है हम लोगों के लिए तरह तरह की बातें किया करते थे, कहते थे चप्पल वाले हवाई जहाज पे चलेंगे। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि आज आप चप्पल की बात कर रहे हो। आपने देखा कि प्रधानमंत्री को लोगों ने छुपा लिया, हमारे मीडिया के लोगों ने छुपा लिया कि प्रधानमंत्री जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष से कितनी बुरी तरीके से हारे हैं। 5 घंटा पीछे चले हैं और 5 घंटा पीछे चलने के बाद उनके ऊपर काफिले के ऊपर एक जूता भी फेंका गया, लेकिन ये छुपाया गया। अब ओपन हो रहा है। अब इससे तो मालूम हो रहा है कम से कम भारतीय जनता पार्टी को सबक सीखना चाहिए कि अब राम के नाम का इस्तेमाल कम करना चाहिए। राम ने सबक इनको सिखा दिया है अयोध्या से। अब अगर आप समाज की बात करोगे और रोजगारी की बात करोगे और नौजवानों की बात करोगे, महंगाई की बात करोगे तो सत्ता में रहोगे, नहीं तो अब सत्ता में तुमको ये भारत की जनता रखने वाली नहीं है। आप अपनी तैयारी कर लीजिए, अगला हमारा पीएम हमारे नेता राहुल गांधी होंगे। जिस तरीके से प्रवेश परीक्षाओं में आज आपने देखा कि 24 लाख नीट परीक्षार्थियों ने प्रवेश परीक्षा दी और उन पे जिस तरीके से खिलवाड़ किया गया, उसके बाद में अभी 9 लाख नेट परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, उसका पेपर लीक हो गया। इसके पहले आप देखें पुलिस भर्ती के 53 लाख छात्रों का पेपर लीक हो गया। तो इन जो पेपर लीक की घटनाएं जो सरकार दावा करती है कि रूस और यूक्रेन युद्ध रोक पाने की बात करती है कि हमारे दम पर रुक गया, वो पेपर लीक नहीं रोक पा रही है। उसके विरोध में हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया है कि ये पेपर लीक की घटनाएं बंद होनी चाहिए, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद होना चाहिए और ऐसी व्यवस्था लागू हो कि पारदर्शी तरीके से कम प्रवेश परीक्षाएं तो आयोजित हो जाएं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तो बात छोड़िए, आज ये सरकार प्रवेश परीक्षा तक सुचारू रूप से नहीं करवा पा रही है। लगातार जो परीक्षाएं हो रही हैं प्रतियोगी, उसमें इस तरह की कमियां बहुत पाई जा रही हैं, क्या कारण लगता है आपको? इसमें सारे लोग इन्वॉल्व हैं। आप देख रहे हैं गुजरात मॉडल जो है, आपने देखा कि पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर गुजरात से लीक हुआ। आज जो है नीट परीक्षा में एक ही गुजरात के सेंटर के तमाम लड़के जो है, एक ही सेंटर पर 9 लड़के फर्स्ट रैंक प्राप्त कर रहे हैं, 720 में 720। तो ये सारी चीजें जो गुजरात मॉडल है इसका विरोध कर रहे हैं हम लोग। और ये गुजरात मॉडल जब तक चलेगा तब तक ये चीजें लागू रहेंगी, जहां तक मुझे लगता है। जब तक गुजरात मॉडल नहीं था तब तक कहीं इस तरीके से पेपर लीक की घटनाएं नहीं होती थी। जैसा कि आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को सबसे पहले जानकारी हुई
कि नीट परीक्षा पेपर लीक हो गया और इसका रिजल्ट 14 तारीख को निकलना था, 4 जून को ही निकाल दिया गया। तो सबसे बड़ी संदिग्धता तो वहां भी पैदा हुई। दूसरी चीज, सबसे बेशर्मी की बात तो यह है कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो ही नहीं इसको माने। काफी दिन जब मीडिया वालों का काफी दबाव बना, राजनीतिक दलों का दबाव बना, तब उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, अब उसमें हमें लगता है कि सही निर्णय आना चाहिए और पुनः परीक्षा कराई जानी चाहिए। और जिन लड़कों की जिंदगी बर्बाद हुई है, अब जो भी सरकार सत्ता में रहे, मेरा आपके माध्यम से उनसे अनुरोध है कि बेरोजगारों के खिलाफ, खासतौर से शिक्षित बेरोजगारों के खिलाफ ऐसी हरकतें कभी न की जाए। क्या कारण आपको लगता है कि लगातार सरकार की शिथिलता सबसे बड़ा मुख्य कारण है, क्योंकि सरकार अगर इसमें सही ढंग से एग्जाम करवा पाती तो शायद ऐसी घटना न घटती। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा आदेश किया गया है कि पूरे भारत में इस प्रदर्शन किया जाए, ज्ञापन दिया जाए। और हम ये कहना चाहेंगे, ए मैन हु हैज़ नो लव फॉर हिज मदरलैंड ही इज वर्थलेस फेलो। जिसको अपनी मातृभूमि से प्यार नहीं होता है वो आदमी किसी काम का नहीं होता है। ये सरकार ना बेरोजगारी के खिलाफ कुछ कर रही है, ना इनके शिक्षकों के लिए कुछ कर रही है, ना महंगाई के लिए कुछ कर रही है। ये सिर्फ अपना तानाशाह खाली जताना चाहते हैं इस देश में कि जो कुछ भी हूँ मैं हूँ। और जब युवाओं के लिए कुछ नहीं किया जाएगा, आने वाले पौधों के लिए कुछ नहीं किया जाएगा, तो ये समझ लीजिए ये हमारा भारत बहुत ही संकटों से जूझने वाला है। क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है, इस भारत की रीढ़ युवा ही है और युवाओं के लिए ये सरकार कुछ नहीं कर रही है।